हेलो दोस्तों। तो जनरली ऐसे टॉपिक पे मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, आप देखे होंगे। लेकिन क्योंकि ये हमारे और आपके भविष्य की बात है तो इस टॉपिक में मैं वीडियो लेके आया हूँ। प्रशांत किशोर को वोट क्यों देना चाहिए, इसका सिंपल और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑप्शन है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि संसार का नियम ही है परिवर्तन और चेंज। अगर कोई चीज़ परिवर्तन नहीं होता है तो संसार के विरुद्ध चलता है। तो जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं, अगर पानी कोई जगह पे अस्थायी रूप से रुकी रहेगी तो आप देखेंगे कि वह गंदगी उसमें होते जाती है और कीड़े मकोड़े लग जाते हैं। तो पानी क्या है, हरदम अगर फ्लो करते रहेगी तो साफ़ सुथरा रहेगी। तो उसी तरीक़ा से अगर किसी एक आदमी को आप 30 साल 40 साल 20 साल अगर समय दे रहे हैं तो वो आपको आउटपुट निकाल के नहीं देगा, क्योंकि वो जो भी सोच रखे हैं वो 5 से 10 साल में अपने जो भी प्लान है वो एग्जीक्यूट कर दिए होंगे। बाकी के टाइम वो बस उसी को रिपीट करेंगे। तो इसके कारण बोला जाता है कि हर आप 5 साल 10 साल पे आप चेंज करते रहें। और जो दूसरा रीज़न है वो है एजुकेशन और बैकग्राउंड। अगर आप प्रशांत किशोर का एजुकेशन देखेंगे तो काफ़ी शिक्षित व्यक्ति हैं और वो देश और विदेश दोनों जगह से घूम कर आ चुके हैं और कईयों पार्टियों को जिता चुके हैं। तो नॉलेज के मामले में उनके आगे तो कोई है नहीं, काफ़ी नॉलेजेबल आदमी हैं। और वैसे भी व्यक्तित्व अगर आप उनका देखेंगे तो काफ़ी ही सरल स्वभाव और काफ़ी ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जो दिल में है वो आपको बताएंगे, जो दिल में नहीं है वो आपको नहीं बताएंगे। और जो तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है त्याग। अगर आप प्रशांत किशोर को देखेंगे तो उनका जो त्याग है वो काफ़ी ही बड़ा त्याग है। हमारे पास अगर 100 रुपया होंगे तो आप देखेंगे 10 रुपया हम देने के लिए तैयार नहीं है। किसी के पास 1000 है तो उसमें से 100 रुपया देने को तैयार नहीं है। किसी के पास लाख है तो उसमें से 1000 देने को तैयार नहीं है। यानी आप समझ सकते हैं कि 1/10 1/110 कोई देने को तैयार नहीं है। बट प्रशांत किशोर जो भी अपने जीवन में कमाए हैं, धन कमाए हैं, चाहे करोड़ हो, 2 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, वो सारे बिहार के डेवलपमेंट के ऊपर लुटाने के लिए तैयार हैं। वो अपने पार्टी के संगठन में देने को तैयार हैं। तो इनसे आप देख सकते हैं कि उनका त्याग क्या है। और उनके जब आँखों को आप पढ़ेंगे, देखेंगे तो आपको एक दर्द दिखाई देगा उस आँखों में, और बातों को अगर आप सुनेंगे तो उसमें एक पीड़ा सुनाई देगा। तो क्योंकि वो बिहार के रहने वाले हैं तो वो बिहार के लोगों को पीड़ा समझ सकते हैं और वह उनके आँखों में उनका दर्द झलकता है। क्योंकि आप बिहार को देखेंगे, इसमें आप अशिक्षा बहुत ज़्यादा है, पलायन बहुत ज़्यादा है, आप पर कैपिटा इनकम में बहुत कम बिहार है। तो ये सब सारे फैक्टर मिलके बिहार को एक अंडर डेवलप्ड स्टेट बनाता है। और ये पीड़ा प्रशांत किशोर को काफ़ी अंदर से खलता है। और जो भी बिहार के नागरिक हैं, जो शिक्षित हैं, जो समझते हैं इन बातों को, उनको सारे को ये चीज़ें खलता है। तो इसके लिए वो मेहनत कर रहे हैं कि किसी दिन बिहार भी एक डेवलप स्टेट बन पाए। अगर आप ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट नहीं करेंगे जो बिहार के भविष्य को लेकर चिंतित है, आपके भविष्य को लेकर चिंतित है, तो आप किसको सपोर्ट करेंगे? और आप देखेंगे कि प्रशांत किशोर में वो सारी खूबियाँ हैं जो आप एक अच्छे कैंडिडेट में खूबियाँ देखना चाहते हैं। अगर फिर भी आप सपोर्ट नहीं करते हैं तो ये मूर्खता ही होगा। आपको इसमें सपोर्ट करना ही चाहिए। और मैं ये नहीं कहूँगा कि आप किसी को हराने के लिए उनको सपोर्ट करें। बाकी हालाँकि मैं आपको कहूँगा कि इनको जिताने के लिए आप इनको सपोर्ट करें। कौन हारता है, कौन जीतता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप इनको जिताने के लिए सपोर्ट करें। तो मैं आशा करता हूँ कि हमारे बातों के माध्यम से आप 1% भी समझे होंगे और आपका थोड़ा भी मन परिवर्तन हुआ होगा और थोड़े भी आप समझ पाए होंगे कि क्यों ज़रूरी है प्रशांत किशोर को वोट करना, उनके मनोबल को बढ़ाना। तो मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझूँगा। और चलिए, इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ। आगे भी मैं इस टॉपिक पे वीडियो लाते रहूँगा। और मैं आपको एक बता देना चाहता हूँ कि ये मेरा पर्सनल व्यू है। मैं किसी पार्टी से, किसी विचारधारा से नहीं एफ़िलिएटेड हूँ कि उसके कहने पे मैं ये सब बातें कर रहा हूँ। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और मैं ये आपको शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपका भी कोई पर्सनल ओपिनियन है तो ठीक है, उसका स्वागत है। बट मैं चाहता था कि आपसे ये चीज़ें, बहुत दिनों से मैं चाह रहा था कि आपसे ये बात करूँ और आपको बताऊँ कि क्या कर सकते हैं और क्या होना चाहिए। चलिए, धन्यवाद इस वीडियो में।